कीर्ति आजाद के खिलाफ काले झंडे दिखाए, तो अब धनबाद से पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे खुलकर कांग्रेस के आला कमान को कोस रहे हैं। टिकट बंटवारा तो टिकट कीर्ति आजाद तक पर बड़ी बेबाकी से उन्होंने ददई दुबे ने कांग्रेस की मुखालफत कर दी है और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कीर्ति आजाद कर पाएंगी सियासी गृह प्रवेश। कोयलांचल में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरभंगा से निवर्तमान सांसद कीर्ति आजाद को धनबाद से टिकट दिए जाने के बाद से ही धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर दबे जुबान में नेताओं के विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। 12 अप्रैल को कीर्ति आजाद को झरिया में विरोध का सामना करना पड़ा। बावजूद कीर्ति आजाद सब कुछ ठीक करने में जुटे रहे। अब धनबाद से टिकट नहीं मिलने से आहत कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने भी मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। ददई दुबे का दावा है कि इन्हीं दोनों की वजह से उनका टिकट कटा। अंतिम समय में पार्टी की केंद्रीय कमेटी में कीर्ति झा आजाद का नाम प्रस्तावित किया गया। आज भी हमारा टिकट नहीं मिला तो उसमें प्रभारी और हमारे अध्यक्ष नहीं चाहते होंगे, इसलिए मेरा टिकट कटा। ददई दुबे की आरोपों की फहरिस्त लंबी है। ददई दुबे ने आरोप लगाया कि कीर्ति आजाद को काला झंडा दिखाने वाले को मेरा समर्थक बताया जा रहा है। कीर्ति झा आजाद हारते हैं तो हार का ठीकरा मेरे सिर पर फूटेगा। ऐसे हालात में कीर्ति आजाद के लिए प्रचार से तौबा करना ही उचित है। ददई ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इशारों में संदेश दिया। आज के बाद हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं आएंगे। हम जहां अल्लाह कमान हमको कहेगी हम वहीं जाकर के रहेंगे। अगर जीतते हैं तो श्रेय कोई और लेगा, हारते हैं तो ठिकरा मेरे सर पर फटेगा, मैं जानता हूं। ददई दुबे न सिर्फ आला कमान को संदेश दे रहे हैं बल्कि कीर्ति आजाद के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ददई दुबे कीर्ति आजाद का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के खिलाफ हैं। अगर क्यों निकाल सकते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष निकाल सकते हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हमें चुनाव लड़ना है। अभी चुनाव का मौसम आ गया है। अगर कि ब्रजेंद्र सिंह हमारे शुभचिंतक होते कांग्रेस का तो उन कार्यकर्ताओं को निकालते नहीं बल्कि उनके घर जाकर के उनको समझाते। ददई दुबे के बागी तेवर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह और लोकसभा प्रभारी सुल्तान अहमद ऐतराज जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो आला कमान का निर्देश होगा वो हर एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार है और वो तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम वो जरूर प्रचार करेंगे। और संविधान में जिला अध्यक्ष को बिल्कुल ये अधिकार दिया है कि जो पीसीसी या एआईसीसी के डेलीगेट हैं उनको छोड़कर किसी भी आदमी को अगर कोई अनुशासनहीनता करता है उसको हम निलंबित कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। कीर्ति आजाद पर धनबाद कांग्रेस में कलह मची हुई है, लेकिन कीर्ति अपने प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में कीर्ति आजाद शामिल हुए, जहां कीर्ति आजाद ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी को यह भी तो बोलना चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए थे उसको निभाया है क्या? नहीं निभाया। आप देख सकते हैं कि पिछली बार जरूर उनकी लहर थी लेकिन इस बार लहर नहीं है। ये बोर्डिंग और होर्डिंग से देश नहीं चलता है। जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं वो चुनौतियाँ लेने का हमें शौक है और चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे विस्थापितों का मामला हो, चाहे सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की बात हो या दामोदर घाटी परियोजना की बात हो या सेल की बात हो या कोल इंडिया की बात हो जिसका भाग है बीसीसीएल और सेल का भाग है बोकारो स्टील, यह सब निजीकरण नहीं हो, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर है कांग्रेस में जल्द ही अगर बगावत के सुर को शांत नहीं किया गया तो इसका असर दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है।
नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर आज महागठबंधन के नेताओं की मीटिंग हो रही है, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनेगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जेवीएम नेता बंधु तिर्की और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा मौजूद रहे। वहीं झारखंड कांग्रेस सह प्रभारी उमंग सिंघार बैठक में अभी बाहर निकले हैं। बैठक में साझा घोषणा पत्र और साझा चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बन रही है। झारखंड कांग्रेस सह प्रभारी उमंग सिंघार ने कहा कि झारखंड महागठबंधन में एक कॉमन कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के एक सदस्य होंगे जो चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेंगे। चतरा सीट को लेकर कहा कि आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हजारीबाग सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर कहा कि 2 दिनों के अंदर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी। संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना है, उसी को लेकर आज रणनीति एक तय की एक कॉमन कंट्रोल रूम रहे। उस कॉमन कंट्रोल रूम में सभी पार्टी के प्रतिनिधि रहे एक और चुनाव में एक दूसरे को सहयोग करना है, मूल ये है। इसी बात को लेकर प्रचार को लेकर तो सब आई गए उसके अंदर। सिंघार साहब, आखिरी सवाल, क्या प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के नेता जाएंगे प्रचार करने? कहाँ पे? पलामू, चतरा, दोनों जगह बात कर रहा हूँ। नहीं, हम पलामू की बात कर रहे हैं। पलामू के लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं। चतरा और रही चतरा की बात, तो चतरा हम कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए करेंगे। हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के घटक दल के नेता जुटे तो बीजेपी ने झारखंड में महागठबंधन के वजूद को ही खारिज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदुल शाहदेव ने नसीहत देते हुए कहा कि महागठबंधन साझा घोषणा पत्र तो दूर की बात, पहले साझा उम्मीदवार तय कर ले। जिस तरह से चतरा में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, हजारीबाग और कोडरमा में वाम दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो पहले अपने अपने उम्मीदवार साझा तय कर लें, फिर साझा घोषणा पत्र तैयार करें। हमें लगता है पहले इनको एकमत हो जाना चाहिए, एक उम्मीदवार देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर साझा घोषणा पत्र की बात करें। चतरा में ये अलग अलग लड़ रहे हैं, हजारीबाग में सीपीआई लड़ने वाली है, फुरकान अंसारी की बेटी गोड्डा में लड़ने वाली है, इसी तरीके से मालिक उम्मीदवार कोडरमा में लड़ रहा है। तो ये अलग अलग लड़ रहे हैं और फिर किस साझा घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। साझा घोषणा पत्र और साझा उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस तिलमिला उठी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि वैसे तो तमाम पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर घोषणा पत्र जारी किया है, अब साझा घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बनाया जाएगा, जिससे कि झारखंड के मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया जाए। बीजेपी को यह कोई हक नहीं कि वह महागठबंधन पर सवाल उठाए। बीजेपी को कहने का ये कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गठबंधन दल में उन्होंने सरकार चलाई, पूरे 5 साल में आपने देखा कि किस प्रकार से उनके साथ रहने वाले साथी ने उनके खिलाफ चुनाव तक लड़ा। गोमिया में, सिल्ली में वो प्रचार करने नहीं गए और वो हमें गठबंधन चलाने की सीख न दें। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए महागठबंधन एकजुट होकर रणनीति बनाने में जुटा है और यही वजह है कि एक सुर में जेएमएम और जेवीएम बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन से बहुत ज्यादा चिंतित है। अगर वो चिंतित नहीं है तो फिर महागठबंधन को लेकर के इतने परेशान क्यों हैं? जो नुकसान इन लोगों ने 2014 में कर दिया है, अब ये नुकसान दोबारा देश नहीं होने देगा। जाहिर है बीजेपी पर निशाना साधना महागठबंधन के रणनीति का हिस्सा है, लेकिन आपसी मनभेद दूर करना चुनौती। मदन, जी मीडिया, रांची। 16 अप्रैल से झारखंड में स्टार वॉर छिड़ने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों को लेकर झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां 40 स्टार प्रचारकों को लेकर मैदान में उतरने वाली हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रघुवर दास, योगी आदित्यनाथ होंगे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हेमंत सोरेन सरीखे नेता होंगे। हालांकि स्टार वॉर से पहले जुबानी वॉर जोरों पर जारी है। झारखंड में अब सुपरहिट प्रचार के लिए स्टार वार शुरू होने वाला है। झारखंड में इस बार जबरदस्त स्टार वार देखने को मिलेगा। 16 अप्रैल से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो रहा है।
खुद प्रधानमंत्री लोहरदगा के दौरे पर आएंगे, तो कांग्रेस की भी फौज तैयार है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख चेहरे होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा स्टार प्रचारक हैं। सीएम रघुवर दास को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से विकास की सुनामी आ जाएगी। हवा तो पूरा बह ही रही है। प्रधानमंत्री आने के बाद ये विकास का सुनामी हवा बह। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने निशाना साधा और कहा कि सुनामी तो गंदगी लाती है, जनता 2019 में गंदगी को सफाया करेगी। वहीं रांची से कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय की दलील है कि प्रधानमंत्री कई बार झारखंड आते रहे हैं, उनके या बीजेपी के किसी भी नेता के आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनामी तो गंदगी लाता है, तबाही लाता है, नुकसान। और अब जो नुकसान इन लोगों ने 2014 में कर दिया है, अब ये नुकसान दोबारा देश नहीं होने देगा। हवा निकल गई है बीजेपी की और मोदी जी की भी। घिसा पिटा टेप चला रहे हैं। 5 साल में कभी मुद्दों की बात नहीं किया, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो लाल किला से हो, चाहे विदेश जाते हो। स्टार प्रचारक चुनाव में असर डालते रहे हैं, लिहाजा स्टार प्रचारक पर राजनीति नई बात नहीं है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक की पूरी जानकारी जान लीजिए। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री रघुवर दास, कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, लक्ष्मण गिलुआ, सौदान सिंह, धर्मपाल सिंह, मंगल पांडे शामिल हैं। वहीं झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले बड़े नेताओं में योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के भी 40 स्टार प्रचारक हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, आलमगीर आलम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयराम रमेश, तारिक अनवर, धीरज प्रसाद साहू, सचिन पायलट, शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। साथ ही महागठबंधन के तौर पर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े चेहरे झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। मदन, जी मीडिया, रांची। कोडरमा लोकसभा के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कोडरमा में इस बार बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी, जेवीएम के बाबूलाल मरांडी और भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। हालांकि तीनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 6 मई को कोडरमा संसदीय सीट पर वोटिंग होगी। कोडरमा का कुरुक्षेत्र इस बार झारखंड में सियासी तौर पर काफी अहम हो चुका है, क्योंकि आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष रही अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से कोडरमा से चुनावी मैदान में हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण दोनों तरफ बिगड़ते दिखाई दे रहे। आरजेडी कार्यकर्ता अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में खड़े रहेंगे या फिर महागठबंधन को मजबूत करेंगे, सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कोडरमा बीजेपी में अंतर्कलह की आशंका है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ऑल इज वेल का दावा कर रही हैं। अन्नपूर्णा देवी 16 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। पार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, बहुत ही स्नेह प्यार लोगों का मिल रहा है और निश्चित रूप से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए नए नहीं है, बिल्कुल लोगों से पहले से ही परिचित हैं, तो लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। कोडरमा लोकसभा से सांसद रविंद्र राय का टिकट काटे जाने से बीजेपी में भीतरघात की भी संभावना बढ़ने लगी है। वहीं इसका सीधा लाभ जेवीएम सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी मिल सकता है। बाबूलाल मरांडी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रविंद्र राय को टिकट नहीं मिलने से उनकी और बीजेपी के बीच अब कांटे की टक्कर नहीं होगी।
हमें जरूरत है पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, चुनाव के मैदान में खड़ा तो अपनी अलग बात है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया तो मेरे जैसा आदमी तो जरूर शौक। वहीं कोडरमा के कुरुक्षेत्र में भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव भी ताल ठोक रहे हैं। राजकुमार यादव राजधनवार से विधायक हैं और विधायक पद से इस्तीफा देकर चुनाव 15 अप्रैल को नामांकन करेंगे। राजकुमार मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। यहाँ जो रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, पानी का सवाल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक सरगर्मी और प्रत्याशियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच आम मतदाताओं ने भी अपने प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है। कुछ लोग राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोगों की माने तो इन्हें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो सिर्फ शिलान्यास ना करे बल्कि उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। सांसद ऐसा होना चाहिए जो बीच बीच में सब मतलब देखे हर चीज को और एक दूसरे को सहायता करे। कोडरमा लोकसभा में 3 जिलों का विधानसभा है। गिरिडीह का गांडेय, बगोदर, जमुआ और राजधनवार। तो हजारीबाग जिले का बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र शामिल है और करीब 17 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। रांची में इंडिगो के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल उड़ान भरने के महज कुछ ही मिनट बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और विमान को वापस रांची एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। विमान में 180 यात्री सवार थे। आसमान में अटकी सांसें, आफत में आई 180 जान। जब हवा में मचा हाहाकार। रविवार सुबह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके विमान को तकनीकी खराबी आने के बाद वापस रांची में लैंड कराया गया। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट 6E398 ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सुबह 10:45 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसके बाद पायलट को विमान में कुछ तकनीकी खराबी का एहसास हुआ और महज 16 मिनट बाद उसे रांची एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड करा दिया गया। विमान में 180 यात्री सवार थे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E398 सुबह 10:45 में दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट में गियर में तकनीकी खराबी होने के कारण 16 मिनट बाद फिर से पायलट की सूझबूझ के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट यानी रांची में लैंडिंग कर दिया गया। इस घटना के बाद यात्रियों में गहरी नाराजगी दिखी। कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया। किसी हादसे की आशंका से घबराए यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रवैये पर सवाल भी खड़े किए। पायलट की सूझबूझ से ये अवॉइड किया गया ये इंसिडेंट, लेकिन ये आगे भविष्य में न हो, इसके लिए हर पैरामीटर को सुनिश्चित करना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड कंसर्न फ्लाइट्स को, कंसर्न एयरलाइंस को, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। कई यात्रियों को दूसरे विमानों से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि कई यात्रियों के लिए दूसरे इंतजाम किए गए। इससे पहले भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बर्ड हीट की कई घटनाएं घट चुकी है, जिसके कारण पायलट की सूझबूझ की वजह से फ्लाइट को लैंड किया गया है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची।